जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफ़ेसर डॉक्टर मुक़्तदर ख़ान साहब। प्रोफ़ेसर साहब सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच कमल साहब और आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनक्कम, गुड आफ्टरनून, जुम्मा मुबारक। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो आपसे बातें तो आज काफ़ी करनी है तुलसी गैबर्ट के हवाले से। उनको काफ़ी ग्रिल किया गया है। मैं तुलसी तेरे, क्या गाना है वो? तुलसी तेरे आंगन की। चलिए। तो जी। उनको काफ़ी ग्रिल किया गया। फिर काश पटेल के हवाले से आपको पता है काफ़ी बातचीत हुई है। ट्रम्प ने ब्रिक्स के हवाले से बड़ी बातें की हैं कि एश्योरेंसेस दो एंड कपल ऑफ अदर थिंग्स। लेकिन बिफोर दैट मैं चाहता हूँ कि आप हमें ये बताएं कि ये जो इब्न खल्दून सेंटर की ये वेबसाइट का मैंने लिंक शेयर किया है यहाँ पे आपके नाम के आगे। एंड लेट मी शेयर आल्सो ये जो आपने ग्लोबल एजेंडा 2025 मेमोस टू द पॉलिसी मेकर्स, ये क्या है? ये बड़ी लंबी चौड़ी एफर्ट है आपकी, ज़रा हमें इसके बारे में थोड़ा-सा प्लीज़ एजुकेट करें। तो ये इट इज़ अ थिंक टैंक। थिंक टैंक्स का मकसद ये होता है कि वी हेल्प गवर्नमेंट अंडरस्टैंड कोई प्रॉब्लम्स हो। जो बाज़ थिंक टैंक्स आर फोकस्ड ऑन हेल्थ, मिसाल के तौर पे, तो वो गवर्नमेंट को हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में समझाते हैं और पॉलिसी रिकमेंड करते हैं। तो जो रिसर्च होता है थिंक टैंक में, वो यूनिवर्सिटी की जो थिंक टैंक्स होती हैं, दे आर डूइंग प्योर रिसर्च। लेकिन जो हुँ, नॉन यूनिवर्सिटी पॉलिसी थिंक टैंक्स है, वो अप्लाइड रिसर्च करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर यूनिवर्सिटी स्टडी कर रहा है कि डी डॉलराइजेशन का क्या असर हो सकता है इकोनॉमी पे, दिस इज समथिंग दैट ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर माइट डू, या यूनिवर्सिटी का कोई डिपार्टमेंट रिसर्च कर सकता है। लेकिन थिंक टैंक विल से how to do de-dollarization, yeah, how to stop de-dollarization, or what will de-dollarization do to America's economy, what will it do to China। तो वो पॉलिसी स्पेसिफिक रिसर्च होता है। तो ये हुँ, जो थिंक टैंक है इब्न खल्दून सेंटर, हमने इसलिए बनाए कि देखिए, जो वाशिंगटन में 300-400 से ज्यादा थिंक टैंक्स है, बट दे आर ऑल इंटरेस्टेड इन प्रमोटिंग एंड एडवांसिंग यूएस नेशनल इंटरेस्ट। तो हुँ, वो यूएस नेशनल इंटरेस्ट, यूएस का जो बड़ा बजट है उसमें से वो हिस्सा हासिल करना चाहते हैं। इब्न हुँ, खल्दून का मकसद ये है कि वी सी द वर्ल्ड एज वन। जैसा कि नरेंद्र मोदी कहते रहते हैं ना, वासुदेव कुटुंबकम, वैसे ही हम सारी दुनिया आर ब्रदर्स। ये तो काफी हुँ, मतलब दिस इज आल्सो एन इस्लामिक प्रिंसिपल के वी सी द वर्ल्ड एज वन। तो हमारी कोशिश ये है कि इस प्रोजेक्ट में, जिसमें मैंने 35 मेमोज छापे हैं, रिटन बाय 35 स्कॉलर्स हुँ, फ्रॉम 20 डिफरेंट कंट्रीज, हाँ, जिसमें 7 इंडिया से भी है, गाना से भी है, ब्राजील से भी है, रशिया से है, बेलारूस। सो फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड हमने 20 स्कॉलर को लेके 35 मेमोज कवर किया है। तो इस वी डिस्कस द इश्यू, और बाद लोग ने पॉलिसी रिकमेंडेशन की, पास में नहीं। फॉर एग्जांपल, साउथ अफ्रीका के स्कॉलर ने फूड इनसिक्योरिटी के बारे में मेमो लिखा। तो ये मतलब ये पाकिस्तान के लिए भी वैलिड है, इंडिया के लिए भी वैलिड है, साउथ अफ्रीका, पूरे अफ्रीकन कंट्रीज के रिलेवेंट है। मैंने हुँ, एक मेमो उसमें लिखा है ऑन डी डॉलराइजेशन, किस हद तक हो रहा है। एक हुँ, श्रीलंका की एक स्कॉलर है जिसने लिखा कि साउथ एशिया ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में उसकी क्या नीयत है। आई हैव समबडी फ्रॉम कजाकिस्तान राइटिंग अबाउट द जियो पॉलिटिक्स ऑफ सेंट्रल एशिया। So I have somebody from India writing about Taiwan-China relations। हुँ, मनोज नाम का बच्चा है। तो इस तरह से हमने 35 मेमोज लिखे हैं, तो जिसमें 14 मेमोज जियो पॉलिटिक्स के हैं, 11 मेमोज जियो इकोनॉमिक्स के हैं, और 10 मेमोज जियो सोशल और ग्लोबल गवर्नेंस, ह्यूमन राइट्स को लेकर हैं। सो वी हैव पुट दिस थिंग्स टुगेदर। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3 दिन से ये लाइव है। अभी तक 4,000 लोग विजिट कर चुके हैं, मैं देख रहा था, फ्रॉम 62 कंट्रीज। So this is a global conversation about policy। अब दो हुँ, तीन चीजें हमने इसमें कवर नहीं की इस बार। एनवायरनमेंट पे ज़्यादा तवज्जो नहीं है और टेक्नोलॉजी भी नहीं है। होपफुली जब हम ग्लोबल एजेंडा 2026 करेंगे, देन वी विल एक्सपैंड दिस, बिकॉज इब्न खल्दून नया थिंक टैंक है, अभी अंडर स्टाफ है, हम लोग सिर्फ 5-6 लोग हैं वहाँ पर। आप जानते होंगे कमरान बुखारी भी मेरे हुँ, साथ काम करते हैं, ही हेल्प मी पुट दिस थिंग टुगेदर। सो हुँ, व्हाट आवर गोल इज के होपफुली ये मैं प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट भी देना चाह रहा था हुँ, टू द हुँ, बोर्ड। तो अब जब मैं कहता हूँ आई वांट टू डू ए ग्लोबल एजेंडा, तो अब उनको पता है मैं क्या करना चाह रहा हूँ। और मैंने हुँ, 60 मेमोस के कंसीव किए थे, तो उन्होंने
40 अप्रूव किए और 5 लोगों ने सबमिट नहीं किया अभी तक मेमोस तो हमने 35 वी वेटेड, वी वांटेड टू लॉन्च विद डोनाल्ड ट्रम्प। डोनाल्ड ट्रम्प के साथ बड़ा मुश्किल था। आर्टिकल्स मुझे वापिस ऑथर्स को भेजता हूँ, फिर डॉक्टर साहब आपकी आवाज कट गई है, आपकी आवाज कट रही है। आई कांट लिसन यू, आई कांट लिसन यू। हाँ, कुछ तार हिल गई आपकी। हाँ, तो अब आ रही है आवाज? जी जी आ रही, बीच में थोड़ी देर के लिए गई थी बस। हाँ, तो इट वाज अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग, वी कुड नॉट डू इट अलोंग विद डोनाल्ड ट्रम्प, इसलिए हम 2 दिन लेट हो गए, बट इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर आई थिंक इट विल बी अ बिगर एजेंडा विद वी विल कवर ऑल टॉपिक्स। अब लोगों को अब मुझे दिखाने के लिए भी, व्हेन आई आस्क पीपल टू सबमिट अ मेमो, तो मैं उनको दे कैन सी इट। इनफैक्ट मैंने आज सुबह द डिप्लोमेट में एक बांग्लादेश और पाकिस्तान के ताल्लुकात के बारे में एक लिखा है, दैट इज द मॉडल आई वांट टू यूज फॉर मेमोज गोइंग इन द फ्यूचर। तो मैंने उसको लिखा भी इस वजह से है कि ठीक है, दिस विल बी द मॉडल। तो आई विल नेक्स्ट ईयर जब मैं सॉलिसिट करूंगा, आई स्टार्ट समटाइम इन जुलाई अगस्त में, तो आई से इस तरह लिखे मेरे लिए मेमो, and then we will do it inshallah. So thank you very much भाई। आपके सुनने वालों को देखिए, मेरे नाम के बाद लिंक है, आइए देखिए। You may not be interested in all topics, but you will be interested in some of them. बिल्कुल, thank you very much for putting this in academic work, Dr. Saab, and bringing academicians from writers, thinkers from across the world. Thank you very much for this, all the ideas. दूसरा डॉक्टर साहब, starting the conversation on ये जो confirmation हुई है उसकी, तुलसी गैबर्ट की और काश पटेल की, और थोड़ा सा इस पे वो बातें बड़ी हो रही हैं, खास तौर पे तुलसी के हवाले से जी, के वो मुझे जी पपेट कहा जाता है, और मोदी, पुतिन एंड अदर्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस? ये नॉर्मल ऐसे होता है या कि ये क्योंकि हिंदू हैं और फर्स्ट टाइमर्स हैं तो इनको ज्यादा ग्रिल किया जा रहा है? व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट डॉक्टर साहब? तो देखिए, काश पटेल की जो हियरिंग थी उसकी काफी इंडिया में चर्चा चल रही है, बिकॉज ही स्टार्टेड इट बाय सेइंग जय कृष्णा। तो वो एज ए ग्रीटिंग था टूवर्ड्स हिज फैमिली। तो जब उसने अपनी फैमिली को इंट्रोड्यूस किया, आई डोंट नो अगर आपने वीडियो देखा है, सो ही टर्न टू देम एंड सेड आई एम वेरी हैप्पी। मतलब इसके लिए इट्स अ बिग थिंग इन हिज लाइफ ना। तो इनफैक्ट जब मैं पहली बार सेनेट में टेस्टिफाई किया था इस तरह, आई कुड टेक ओनली माय सन विद मी। और उसके बाद सेनेटर लूगर ने हियरिंग के बाद मेरे बेटे को पूरा सेनेट का दौर, ही गेव हिम अ टूर ऑफ द सेनेट। So it's a very prestigious an honor to be considered to be a director of FBI. उनकी family India से parents आए, तो he was acknowledging them and he said, you know, Jai Krishna. So जैसा हम लोग कोई काम करने से पहले ना, जैसा बिस्मिल्लाह बोलते हैं मुस्लिम्स, या वी प्रे फॉर सक्सेस, नसरुल मिनल्लाह है, फतीहुल करीब कहते हैं। मेरी माँ मुझसे हमेशा कहती थी, जो भी करना है उससे पहले ये पढ़ लिया करो दुआ, सेइंग ओ गॉड हेल्प मी बी सक्सेसफुल इन माय एफर्ट्स। तो इट वाज अ ग्रीटिंग लाइक दैट। मुझे लगता है कि जब हिंदू समथिंग दे बिगिन समथिंग, जैसे श्री गणेश कर रहे हैं, दैट इज व्हाट दे से, जैसा हम बिस्मिल्लाह कहते हैं वो श्री गणेश कहते हैं। सो इट what it shows is कि he is confident about his religious identity, कि वो छुपाने की कोशिश नहीं किया। इससे पहले की जो जनरेशन थी इंडियन अमेरिकन की, वो तो कन्वर्ट हो जाते थे ना। फॉर एग्जाम्पल निक्की हेली उसके खानदान में बस वो एक ही कन्वर्ट है टू कैथोलिसिज्म शायद, और फिर बॉबी जिंदल भी कन्वर्ट हो गए क्रिश्चियनिटी को बिफोर दे एंटर पॉलिटिक्स। आई डोंट नो हाउ सीरियस ही इज। anyway, उनकी दिल की बात तो खुदा ही जानता है, बट द फर्स्ट जनरेशन ऑफ हिंदूज वे काइंड ऑफ underplaying and hiding their attitude. लेकिन देखो वो जब भी बात करते हैं ना, they talk like monotheist की तरह बात करते हैं। May God bless them. May I mean this is a singular God में थोड़ी यकीन करते हैं। They should say may all the gods bless them. Anyway, तो it shows कि there is a confidence in him that he is willing. आपने ये विवेक रामास्वामी के साथ भी देखा होगा कि he said very confidently I am a proud Hindu. उसने तो साफ कहा ना। So that is an important thing. For example, I think Vance की जो बेगम है,
आई थिंक उसने वैंस को भी वेजिटेरियन बना दिया है, सो दे हैव ऑल गॉन वेजिटेरियन, राइट? सो पीपल आर स्टैंडिंग अप विथ कॉन्फिडेंस. This shows the confidence of the Indian American, Indian Hindu community. It also shows the tolerance of the American community. Even Republicans, मतलब nobody was objecting. और ये तो दिन रात गॉड 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 कहते रहते हैं, जीसस जीसस हर वक्त. तो एक बार अगर जय कृष्णा कहते हैं तो क्या बुरी बात है. बिल्कुल ठीक है. तो ये जो तुलसी गैबर्ट के हवाले से बताइएगा, ये जो बड़ी लंबी चौड़ी वो उसने शोर डाला उनके बारे में, इसकी क्या कहेंगे आप? ये जो हुआ, खास तौर पे जो कहती है मुझे पपेट कहा जाता है, व्हाई इज शी बीइंग सेड लाइक दिस? तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की जो नॉमिनेशंस हैं, सिवाय रूबियो के, who was approved 99-0, उसने अपने लिए भी वोट डाल दिए उसने, ठीक है. उसके अलावा बाकी के सारे लोगों के साथ there is a question mark about their competence. So for example, जो अटॉर्नी जनरल था डोनाल्ड ट्रंप का, अटॉर्नी जनरल बार जो था, उसने जब डोनाल्ड ट्रंप ने काश पटेल को प्रमोट करने की बात की थी इन FBI, तो उसने इतना स्केदिंग लेटर लिखा था कि इसमें काबिलियत नहीं है. He questioned काश पटेल्स कॉम्पिटेंस टू बी ए डायरेक्टर. बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है भाई, तकरीबन 20-26 हजार तो एजेंट्स हैं इनके. काउंटर टेररिज्म भी करते हैं, काउंटर इंटेलिजेंस भी करते हैं, अब तो वो ओवरसीज भी जाते हैं, बड़े बड़े एम्बेसीज में देयर इज ऑलवेज एन FBI एजेंट. सो इट्स लाइक रनिंग. in many ways it is bigger than the CIA in terms of just खाली मैन पावर को ले ले आप, जितने क्राइम्स वो हैंडल करते हैं. सो द क्वेश्चन उठा, जैसा पीट हेक्सेट जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है, कि क्या वो, मतलब दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस इन द वर्ल्ड, 2-3 मिलियन की उसकी स्टाफ है, कैन ही हैंडल दैट? और बातें तो सिर्फ आइडियोलॉजिकली कर रहे हैं ना. पीट हेक्सेट वाज कमिंग देयर कि मैं DEI निकाल दूंगा, और ये बंदा काश पटेल तो इतना लॉयल है डोनाल्ड ट्रंप का कि उसने जितनी भी बातें की हैं इज अबाउट जस्ट अटैकिंग पॉलिटिकल अपोनेंट्स. बस यही कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इन्होंने ये कहा, मैं उनको ये कर दूंगा, मैं बंद कर दूंगा. सो मतलब खुद अगर डोनाल्ड ट्रंप का डर नहीं होता तो शायद इनके वोट नहीं पड़ेंगे. अभी वोट नहीं हुए हैं, लेट अस से. इनफैक्ट देयर आर सम पीपल हु आर थिंकिंग कि तुलसी गैबर्ट का इतना प्रॉब्लमेटिक है सिचुएशन कि शी मे नॉट कम आउट ऑफ द कमिटी में उसको रिजेक्ट कर देंगे ताकि मेन स्ट्रीम वोट ही ना मिले. क्योंकि वो जो आर्कनसॉ के जो सेनेटर है जिसने तुलसी गैबर्ट की कमिटी को चेयर किया, बहुत बदमाश आदमी है. उसने मेरे खिलाफ भी बहुत बातें की हैं. बाकायदा लेटर्स लिखता था कॉन्डोलीजा राइस को व्हेन ही वाज सेनेटर ऑफ आर्कनसॉ. सो उस बंदे ने तुलसी गैबर्ट की बहुत क्रिटिसिज्म की. देखिए, तुलसी गैबर्ट अंटिल रिसेंटली वाज अ डेमोक्रेट. तो वो पहले फौज में थी, फिर फौज से वो कांग्रेस में आई. इन द कांग्रेस शी वाज ए डेमोक्रेट फ्रॉम हवाई कांग्रेस में. तो अभी बहुत रिसेंटली उसने मतलब अपना पार्टी बदला है, जैसा कि वो बिहार के नीतीश कुमार नहीं जो कभी सुबह में वो बीजेपी में रहते हैं, दोपहर में कांग्रेस में, शाम में खुद अपनी जनता दल में. इस तरह तो नहीं होता है अमेरिका में. इट्स वेरी रेयर कि कोई बंदा पार्टी चेंज करे. So she switched her party. तो Democrats are upset about it, और Republicans don't like her because उसके पूरे past positions are very progressive and left. ठीक है. तो और what is also interesting is कि जो ट्रम्प की फॉरेन पॉलिसी की जो टीम है उसमें जो सबसे बड़ा नियो कंजर्वेटिव नियो कौन है, वो रूबियो है, फार राइट. और तुलसी गैबर्ट इज द फार लेफ्ट. समझे? इनफैक्ट जब रूबियो का नाम अनाउंस हुआ था एज अ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, तुलसी गैबर्ट उसको क्रिटिसाइज करी. शी केम आउट एंड सेड दैट ही इज अ नियोकॉन. आप जाके गूगल करके देखें तुलसी गैबर्ट्स कमेंट्स अबाउट मार्को रूबियो. शी इज नॉट हैप्पी विद मार्को रूबियो एज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट. बट ये तो नई पार्टी में आई है यार, अभी तो शी इज जस्ट ज्वाइंड. सो तो उसकी जो पास्ट पोजीशंस है, फॉर एग्जांपल शी वाज, जो अमेरिका का रोल था सीरिया में वो इसके खिलाफ थी. स्नोडेन जो CIA का जो कॉन्ट्रैक्टर था, उसने जो सारे के सारे मतलब डॉक्यूमेंट्स लीक कर दिए थे, याद है आपको, विकीलीक्स को, और रशिया भाग गया.
तो उसके फेवर में उसने लेजिस्लेशन इंट्रोड्यूस किया भाई उसको माफ करने के लिए, और उसको तो ट्रेटर समझते हैं अमेरिकन। तो सो देयर आर सम प्रॉब्लमेटिक पोजीशंस उसने ली है, जाके उसने असद से मुलाकात भी की सीरिया में। सो दे आर सेइंग, आई मीन इट्स ओके इफ यू आर जस्ट ए कांग्रेस पर्सन एंड नोबडी, राइट? लेकिन अगर आप डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस बन जाते हैं और आपके ऐसे कनेक्शंस है कि योर पोजीशंस आर सिंपैथेटिक टू असद, टू पुतिन, टू मोदी वगैरह, then they are worried about it, you know, they are worried about it। अब उस देखिए, as director of national intelligence you control what the president sees। तो अमेरिका की जो प्रेसिडेंट है, जब सुबह उठते हैं, द फर्स्ट थिंग दे डू इज समथिंग कॉल्ड द पीडीबी। पीडी, प्रेसिडेंशियल डेली ब्रीफ नाम की एक चीज होती है। ए डॉक्यूमेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय द डायरेक्टर ऑफ द सीआईए या डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस। वो रात के 3-4 बजे तक काम करते हैं, सुबह में वो डिलीवर करते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द प्रेसिडेंट्स स्टाइल। बस जैसा कि फॉर एग्जांपल जॉर्ज डब्ल्यू बुश को सुना के कॉन्डोलीजा राइस खुद पढ़ के सुनाती थी, और सिर्फ 3 पेज का होता था। बिल क्लिंटन के ज़माने में वो 18 पेजेस तक चले जाता था। बिल क्लिंटन खुद पढ़ते, ना सिर्फ वो पढ़ते, वो शावर में होते हैं, उनका असिस्टेंट उनको वहाँ बाथरूम में खड़े रहकर पढ़ के सुनाते रहता था। यू वुड गो थ्रू द 18 पेजेस ऑफ। और ये स्टार्ट हुआ जॉन एफ कैनेडी के ज़माने में। कैनेडी वाज कॉन्स्टेंटली वरीड कि भाई इतना इंटेलिजेंस मुझे चाहिए। तो CIA स्टार्टेड समथिंग कॉल्ड द चेक लिस्ट। तो व्हाट द प्रेसिडेंट शुड नो टुडे, तो सुबह सुबह उसको इंटेलिजेंस चेकलिस्ट दे देते हैं। तो शी विल बी प्रिपेयरिंग दैट। तो सोचिए आप, कोई ऐसी इंटेलिजेंस की चीज, CIA, FBI वगैरह सब उसको भिजा देते हैं मटेरियल, एंड देन शी विल सेलेक्ट फ्रॉम दैट एंड डिसाइड व्हाट ट्रम्प विल सी एंड व्हाट ट्रम्प विल नॉट सी। यहाँ पे बायस आ जाएगा ना, राइट? यहाँ पे बायस आ जाएगा, एंड दैट इज व्हाट पीपल आर वरीड दैट शी माइट हर, लाइक फॉर एग्जांपल, अगर पुतिन ने कुछ फौजें इधर से उधर मूव की, the president should know। What if she doesn't share that intelligence with him and saying, no, this is not top priority, we will talk about this is a top priority। 10-15 चीजें होती हैं आइटम, उससे पूरे सारे चीजें थोड़ी president can address। So they are worried कि there will be some manipulation of data। Neocons ने काफी डेटा और इंटेलिजेंस मैनिपुलेट किया था इराक वॉर को प्रमोट करने के लिए, ताकि झूठे इंटेलिजेंस दीजिए। डगलस फैथ नाम का बंदा था, अगर आपको याद है, गूगल कर लें डगलस फैथ को। दिस वाज द गाय हु वाज एट द पेंटागन। उसने, मतलब उसको कहते हैं चेरी पिकिंग। चेरी पिक करके इंटेलिजेंस ऐसा प्रेजेंट किए थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश को कि ही वाज कन्विंस्ड कि इराक में न्यूक्लियर वेपन्स है, और जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। वी वेंट टू अ वॉर एंड इट कॉज्ड ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स ना। तो दैट इज व्हाट द कंसर्न इज अमंगस्ट हिज सीनियर पीपल। ट्रम्प का चक्कर ऐसा है, ट्रम्प इज, ये सारी चीजें नहीं सोचता ट्रम्प। ही वांट्स लॉयलिस्ट, जो वो जो चाह रहा है वो करे। मैं कल रूबियो का एक लंबा इंटरव्यू है विद मेगन केली, तो मैं वो सुन रहा था, और उसमें मतलब इट वाज लाइक, जिस तरह से रूबियो बात कर रहा था, ही वाज बेसिकली सेइंग कि मैं तो, मेरे पास से कोई आइडियाज नहीं आएंगे, मैं कुछ पॉलिसी, मतलब जो भी ट्रम्प कहेंगे मैं वो करूंगा। You know, that was his position। So Trump wants people like that, क्योंकि जो पहले एडमिनिस्ट्रेशन में कई लोग थे जो उसके खिलाफ थे, मतलब they would disagree with him on his face and they would not implement what he wanted। वो बहुत फ्रस्ट्रेशन था उसके लिए, इसलिए उसने 4 नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स को फायर किया था ना, कि वो they were not doing what he was doing। जॉन बोल्टन तो उसके खिलाफ एक्ट कर रहा था, प्रेसिडेंट एक चीज कर रहा था, जॉन बोल्टन दूसरी चीजें कह रहा था। यू नो, इट्स लाइक सेइंग कि आप किसी से पूछ रहे हैं कि आप क्या पियेंगे, बोले मैं चाय पीऊंगा, फिर मैं जाके बावर्ची को कह दूंगा कॉफी बना दो। You know, that is what was happening to Trump। So he wants people who are trustworthy from his point of view, उसके लिए loyal हैं, और he's not that concerned कि ये fully competent है या नहीं है। तो the tension जो चल रहा है, कि डेमोक्रेट्स भी ये बात समझ रहे हैं कि ये the reason why Kash Patel is there is because they are loyal to Trump। Not, सवाल ये उठता है कि अगर अमेरिका के नेशनल इंटरेस्ट और डोनाल्ड ट्रंप के पर्सनल इंटरेस्ट में टेंशन आता, तो ये लोग किस तरफ जाएंगे? किस तरफ जाएंगे? They will go with Donald Trump's point of view। अच्छा, इसमें ये नहीं होता फॉर एग्जांपल कि FBI एंड CIA ये खुद नहीं ट्रम्प तक एक्सेस रखेंगे? कि अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसी चीज है तो उनके हेड्स का क्या फायदा अगर वो खुद जाके बता दें, या कुछ ऐसी चीज हो उनको तुलसी गैबर्ट को इग्नोर कर दें? तो ये जो अभी CIA का जो डायरेक्टर कंफर्म हो गया, बाय द वे, he is quite respected actually।
उसका कोई ऐसा टेंशन वेंशन कुछ भी नहीं है जैसा कैश पटेल का चल रहा है. एंड लेट मी टेल यू, कैश पटेल के जो इश्यूज है, इट्स नथिंग टू डू विथ हिम बीइंग इंडियन और हिंदू. कैश पटेल बहुत ही, मतलब देयर आर डिफरेंट इश्यूज. ही इज वेरी एंटी डेमोक्रेट्स, एंटी लिबरल्स, और वो डर रहे हैं कि ही विल यूज द एफबीआई अगेंस्ट देम. दैट इज द होल इश्यू. बट जो देखिए, फॉर एग्जांपल अगर आप बिल क्लिंटन के जमाने में जाएं तो जॉर्ज टेनेट नाम का बंदा होता था द डायरेक्टर ऑफ सीआईए. बाय द वे दोनों मेरी यूनिवर्सिटी के हैं, जॉर्ज टाउन, जहां से मैं ग्रेजुएट किया. जॉर्ज टाउन के थे बिल क्लिंटन और जॉर्ज टेनेट. तो जॉर्ज टेनेट को बिल क्लिंटन ने मेडल ऑफ फ्रीडम भी दिया था. तो एट दैट टाइम बिल क्लिंटन यूज्ड टू वर्क वेरी क्लोजली विद द डायरेक्टर ऑफ सीआईए. ठीक है, ही वाज वेरी प्रोमिनेंट. लेकिन आपने पिछले 2 साल में देखा होगा कि विलियम बर्न्स, हालांकि जो सीआईए के डायरेक्टर थे अंडर बाइडेन, ही वाज सो इन्वॉल्व्ड इन द गाजा नेगोशिएशंस, उतना पब्लिक नजर नहीं आया. राइट. ये जेक सलिवन और एंथनी ब्लिंकन के अलावा और कोई नजर नहीं आ रहे थे आपको. क्लिंटन के जमाने में जॉर्ज टेनेट. सो इट डिपेंड्स ऑन द पर्सनालिटी ऑफ द पीपल. हाँ, इससे पहले विलियम गेट्स था डायरेक्टर ऑफ सीआईए. विलियम गेट्स ने जो कमेंट की थी बाइडेन के बारे में बहुत मशहूर है कि पिछले 50 साल में इसने जो हर डिसीजन जो इसने फॉरेन पॉलिसी पे ली वो गलत है, उसने कहा था विलियम गेट्स. बाद में वो he became, I think, also president of a university. तो it depends on the personality. देखिए, कैश पटेल जैसे लोगों की कोई इज्जत नहीं है आउटसाइड. नो, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप मुझे कहिए कि विलियम बर्न्स को बुलाएं to give a lecture at the university, I will be happy to bring him. Because Cash Patel is like he's a party operative. भाई वो गंदी गंदी हरकतें बोलता है. उसकी बातें, जो स्टेटमेंट अगर आप देखे हैं उसका पूरा हियरिंग, तो जो सारे कमेंट्स, क्लोबशर नाम की सेनेटर है फ्रॉम मिनेसोटा, उसने सारी चीजें लगाई कि मैं एफबीआई के ऑफिस को बंद कर दूंगा, उसको म्यूजियम बना दूंगा, इस तरह के घटिया. फिर वो द मैन डिडंट हैव द गट्स टू स्टैंड अप टू हिज ओन स्टेटमेंट्स ना. He's under oath or he's pretending कि मैंने नहीं सुना, ये वो सब 2023 के सारे स्टेटमेंट्स है. राइट. तो nobody respects people like this. समझ रहे ना. अगर आपका खुद का पर्सनल स्टैचर हो, रेस्पेक्टेबल स्टैचर हो, देखो किस किस पैसे बना रहा है झूठे बातें कहकर, यू नो, ऑन डीप सेट. सो उस तरह के लोगों को दे आर नॉट वेरी हाईली रिस्पेक्टेड. सो जैसा रूबियो when he finishes his term as a Secretary of State, he will be respected. Most probably he will run for president. But I'm not very sure about Cash Patel. Tulsi Gabbard का we'll see अगर वो confirm होती है या नहीं. कैश पटेल मेरे ख्याल से कंफर्म हो जाएंगे, बिकॉज अगर पीट हेक्सिथ को कंफर्म कर सकते हैं रिपब्लिकन्स, उसमें 3 रिपब्लिकन्स ने वोटेड अगेंस्ट हिम बाय द वे. तो वो टाई हो गया था, तो टाई ब्रेक किया ना जेडी वैंस ने आकर. द वाइस प्रेसिडेंट हैड टू कम इट एंड ब्रेक द टाई जो हुआ उसको लेकर. सो बट उसके खिलाफ 3 रिपब्लिकन्स ने वोट, सुजन कॉलिंस और वगैरह, तो केंटकी के जो सेनेटर है उन्होंने भी उसके खिलाफ डाला. तो दे आर एक्सपेक्टिंग के हो सकता कि तुलसी गैबर्ट के खिलाफ भी शायद वोट पड़े. बट सो वी विल सी, हर वोट विल बी वेरी टाइट. अब उसमें ये होगा कि ट्रम्प वोट से पहले अगर फोन करने, मतलब वी विल नो हु इज गोइंग टू वोट नो ना. तो 4-5 लोग होंगे दैट जिसको आप सस्पेक्ट करेंगे दे विल वोट नो, बिकॉज ये पब्लिक वोट है, दिस इज नॉट अ सीक्रेट वोट. अगर ये सीक्रेट वोट होता तो ये सारे के सारे रिजेक्ट हो जाते. मैं आपको लिख के देता हूँ, 10 वोट भी नहीं मिलेंगे काश पटेल को 100 में से, क्योंकि ये पब्लिक वोट है. तो हमको पता है कि who are likely to say no and Trump will make a phone call to all of them. इनसे तुमको मैं नेक्स्ट इलेक्शन में हरवा दूंगा अगर तुम इसको वोट ना डालें. तो मुझे लगता है कि जो लोगों ने सख्ती से बातें की हैं, मतलब डेमोक्रेट्स तो सारे वोट नो करेंगे दोनों के लिए, इसमें कोई शक की बात नहीं. बट दे डोंट हैव नंबर, 47 ही है शायद उनके पास वोट, 47 है, तो 47 नेगेटिव पड़ेंगे. और जो बाकी जो पॉजिटिव वोट्स हैं उसमें अब देखना कितने रिपब्लिकन स्विंग होते हैं. तो कैश पटेल से तो मेरे ख्याल से वो नहीं करेंगे, बट आई थिंक तुलसी गैबर्ट के चांसेस है कि शी मे लूज द वोट. विल सी व्हाट हैपेंस. अभी तक कोई कैंडिडेट हारा नहीं है. एक विड्रॉ किया गया था मैट गेट्स को, अगर आपको याद है, ही वाज अपॉइंटेड एज अटॉर्नी जनरल एंड उसको विड्रॉ कर लिया था डोनाल्ड ट्रंप ने. तो अभी तक तो वोट में कोई फेल नहीं हुआ. इट्स वेरी रेयर एक्चुअली, पता है.
कि अमेरिका का ट्रेडिशन है कि प्रेसिडेंट इलेक्शन जीत के आए एंड ही डिजर्व्स द कैबिनेट दैट ही वांट्स। बिल्कुल। अच्छा, एक दो पॉइंट है डॉक्टर साहब। एक तो मैं ट्रम्प ऑन ब्रिक्स बात करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले एक सवाल है। कल मैं डॉक्टर जयशंकर को सुन रहा था, वो कह रहा था यार ट्रम्प के जो है ना वो तो ऐसे हमारे लिए आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गए। सो हाउ डू यू सी दिस स्टेटमेंट ऑफ जयशंकर? कल कुछ स्टूडेंट्स उनको कह रहे थे, बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ही इज बेसिकली एन अमेरिकन नेशनलिस्ट, लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है हमारे लिए। तो हाउ डू यू सी दिस? इज दिस अ पैनिक और इज दिस समथिंग यू कॉल के वैसे ही उन्होंने ये कह दिया? एक महीना पहले इन्होंने क्या कहा था, याद है आपको? कि नहीं, पैनिक नहीं है हम। We are the only ones who are not nervous. Everybody is nervous because we have good relations. मोदी के लंगोटी यार हैं, ये हैं, वो हैं। अब क्या हो गया? So I don't know what. देखिए, बीजेपी ने फॉरेन पॉलिसी को पॉपुलराइज कर दिया। यस। उससे आपका मेरा फायदा हो गया हाँ जी। कि हजारों लोग जिनको फॉरेन पॉलिसी एक दुम नहीं आती वो आके देखते हैं। वो यूट्यूब चैनल ऐसा देखते हैं जैसे क्रिकेट मैच की कमेंट्री हो रही है, राइट? आप फजूल बातें करते हैं। इंडिया विल प्रोड्यूस एन एआई बेटर देन डीप सीक बाय टुमारो। भाई, मैं तो कमेंट जब पढ़ रहा था, टुमारो तो हो गया था ना, कहाँ है? तो इस तरह लाइक विन लूज इस तरह से सोचते। तो बीजेपी ने पॉपुलराइज कर दिया। अब हजारों लाखों लोग आर इंटरेस्टेड इन इट। अब उसमें वो फंस गए, राइट? तो उन्होंने इतना प्रमोट किया, मोदी है, तो मोदी फोन करके जंग रोक दिए थे, याद है आपको? यूक्रेन में। हाँ, तो अब इस तरह की बातें इन्होंने चढ़ा के पब्लिक को छोड़ दी। देयर आर फूल्स आउट देयर हु एक्चुअली बिलीव दीस थिंग्स, ठीक है? अब फंस गए हैं कि वो पब्लिकली कह रहा है इंडिया इज द वर्स्ट वायलेटर ऑफ ट्रैफिक। वो बोल रहे। आपको पता है, आप अगर आपके जो अक्लमंद समझदार लोग हैं उनको एक थॉट एक्सपेरिमेंट देता हूँ, ठीक है? कि जाइए गूगल में, आप टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं सर्च करने के लिए, ठीक है? लाइक यू कैन से के सर्च फ्रॉम October 1st 2000 टू October 30 2000। तो वो करंट चीजें निकाल के बस उस तो पुतिन की मुलाकात मोदी के साथ हुई थी, याद है? इंडिया आए थे वो बिफोर द वॉर। यूक्रेन की जंग शुरू होने से 3-4 महीने पहले वो इंडिया आए थे। और उस वक्त के आप आर्टिकल्स निकाल के इंडिया की मीडिया में पढ़ें कि क्या डिस्कस किया था मोदी और पुतिन ने। इट वाज डी-डॉलराइजेशन, रुपी रूबल ट्रेड की बात की थी। उस जमाने में इंडिया और रशिया का जो ट्रेड होता था कुछ $7-8 बिलियन था। इट वाज नॉट अ बिग डील। सो व्हाई वर दे टॉकिंग अबाउट रुपी रूबल ट्रेड? बिकॉज पुतिन को पता था कि मेरे पे सैंक्शंस लगने वाले हैं अगर मैं घुसा तो यूक्रेन में, राइट? तो उस जमाने से दिस टॉक ऑफ डी-डॉलराइजेशन चल रहा है। और ये डी-डॉलराइजेशन को इतना चढ़ा दिए हैं इंडिया में। आपने गौर किया होगा कि देयर विल बी लॉट ऑफ ये अंधभक्त आके बोलते हैं अमेरिका इज पावरफुल ओनली बिकॉज ऑफ डॉलर। वो समझते हैं खाली डॉलर की वजह से अमेरिका पावरफुल है। अमेरिका पावरफुल है इसलिए डॉलर पावरफुल है मेरे भाई। इट्स नॉट द अदर वे अराउंड। और जैसा कि डॉलर को निकाल दिए तो सडनली ये पावरफुल हो जाएंगे। इट्स अ वेरी स्ट्रेंज काइंड ऑफ लॉजिक। बट दे अंडरस्टैंड, जो डर है कंट्रीज को कि जो सेकेंडरी सैंक्शंस है वो डॉलर की वजह से लगते हैं, समझ रहे ना? तो अगर एक मुल्क वांट्स टू डू समथिंग दैट अमेरिका डजंट लाइक एंड वांट्स टू नॉट बी पनिश्ड बाय मतलब सैंक्शंस, तो वो डॉलर में ट्रेड ना करे। दैट इज वन वे टू अवॉइड द सैंक्शंस। तो वो डी-डॉलराइजेशन में इंडिया बहुत आगे था। बहुत बातें हैं, आप मोदी एंड डी-डॉलराइजेशन गूगल करके देख लें। जयशंकर, जैसा ट्रंप जीता उनकी पूरी बोलती बंद हो गई, पूरा रिवर्स हो गया। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन डी-डॉलराइजेशन, वी आर इंटरेस्टेड इन स्ट्रेंथनिंग डॉलर। इनफैक्ट जयशंकर ने यह भी कहा कि वी आर इंटरेस्टेड इन स्ट्रेंथनिंग डॉलर। तो आज देखो, फिर बयान आया डोनाल्ड ट्रंप का कि मैं लगा दूंगा। उसने तो मतलब वो सड़कों पे गुंडे नहीं बात करते कि हिम्मत है तो करके देखो, माँ बहन कर दूंगा, ऐसे बात कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप, राइट? आज वो कह रहा है कि if anybody tries to hurt the dollar, I will cut them off from the American economy। साफ कह रहा है, टैरिफ वो 100% लगा देगा, उससे भी ज्यादा लगा देगा, because he thinks he will win। देखिए, इट इज नॉट नेसेसरली ट्रू, वो ब्लफ कर रहा है।
ही इज ब्लफिंग। हिम्मत नहीं है कॉल करने की ना, सिवाय चाइना के और कोई नहीं कॉल करेगा इसको। चाइना लगाएगा, देखना, मेनी चीजों पर, वो अमेरिकन चीजों पर वो लगाएगा टैरिफ्स इन रिटेलिएशन। और काफी डिवर्सिफाई हो गए हैं उसके एक्सपोर्ट्स चाइना के, बट नोबडी एल्स इज रिस्पॉन्डिंग बैक। ठीक है, तो आई थिंक कि ये जो सवाल है, इट इज आउट ऑफ द सिलेबस। ये कहना कि वी डिडंट एक्सपेक्ट दिस, वी डिडंट एक्सपेक्ट दैट, आई डोंट नो यार। मतलब दे हैव टू डू दिस सीरियसली कि डोनाल्ड ट्रंप, और फॉर एग्जाम्पल जब डोनाल्ड ट्रंप ने तुलसी गैबर्ट, काश पटेल वगैरह को नॉमिनेट किया, तो वो समझ रहे थे जैसा कि इंडिया फर्स्ट कैंपेन थी उसकी। नहीं ना, इज अमेरिका फर्स्ट, दीज पीपल आर वेरी अमेरिका फर्स्ट, समझे ना। तो फॉर एग्जाम्पल अगर ट्रंप मेरे साथ आधा घंटा बात किया तो ही विल नेवर हायर मी। He might say, Dr. Khan, you're the most competent person I met, but I'm not going to hire you because you care too much about Palestinians. I don't give a shit about them. You care too much about third world countries. I don't give a shit about the shithole countries. कहा था उसने third world countries को, याद है? Right? यही कहा था ना डोनाल्ड ट्रंप ने। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब एक इंटरेस्टिंग सवाल, मैं कल भी इसको आंसर करने की कोशिश कर रहा था, मैं चाहता हूँ आप आंसर करें, दैट विल बी द लास्ट क्वेश्चन हमारा। मैंने देखा कि पाकिस्तान के अंदर तो एंटी अमेरिकनिज्म है, बिकॉज ऑफ मौलवीज, बिकॉज ऑफ मिलिट्री ने एंगेज किया और फिर डिस्टेंस में चले गए, अमेरिका से दोस्ती हुई, दुश्मनी हुई एंड ऑल दैट, एक एंटी अमेरिकन नैरेटिव है। बट द क्वेश्चन इज व्हाई देयर इज एन एंटी अमेरिकन नैरेटिव विद इन इंडिया? वेल, अमेरिका और इंडिया की तो बड़े स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, इतने अच्छे दो ताल्लुकात होने की बुनियाद पे, बट सोसाइटी लेवल पे एक जो स्टूडेंट्स हैं वो सवाल करते हैं कि ट्रंप हमारा दोस्त है, हमारा दुश्मन है, अमेरिका हमारा दुश्मन क्यों है? व्हाई डू यू थिंक देयर नैरेटिव इज देयर? या कि आप समझ रहे हैं कि आई एम ओवर रीडिंग, या कि आप समझते हैं ये है? देखिए, बच्चे, छोटे बच्चों के साथ इंटरेक्ट किए आपने कभी? जी जी। मैंने ऐसे छोटे बच्चे 2-3 महीने 4 महीने के बच्चे, बाज लोगों की गोद में वो रोना शुरू कर देते हैं, बाज के गोद में वो खुश हो जाते हैं। सो छोटे बच्चे, कुत्ते भी, दे हैव दिस इंस्टिंक्ट एज टू हु इज अगेंस्ट मी एंड हु इज नॉट अगेंस्ट मी, समझे ना। अगर आपके दिल में जेन्युइनली प्यार है वो बच्चे की तरफ, और उस प्यार से आप वो बच्चे को उठा रहे हैं, वो बच्चा सेंस कर लेता है। अगर आप तकल्लुफन मतलब कर रहे हैं, लाइक सोशल रीजन को, बच्चा समझ आता है कि यार ये सिंसियर नहीं है, राइट। सो इंडियंस अंडरस्टैंड के अमेरिका की जो ओवरचर्स है टुवर्ड्स इंडिया, दे आर नॉट सिंसियर। ये इस्तेमाल करने वाले। देखिए, इंडिया में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ एजुकेटेड पीपल। कितने लोग देखते हैं हमारी चैनल्स पाकिस्तान से? 6%, 4%, 5%। जब मैं पाकिस्तान पे शो करता हूँ तो आज तक 12% से ज़्यादा नहीं गया। पहले मैं उर्दू में भी लिखता था, अब तो मैं वेस्ट भी नहीं करता हूँ टाइम, मेरा 10 मिनट लग जाते हैं वो उर्दू में टाइटल लिखने में, बिकॉज 5-6% दे कैन नॉट हैंडल सस्टेन्ड सोफिस्टिकेटेड डायलॉग फॉर मोर देन 5 मिनट्स, इसलिए व्हाट्सएप पे चलते रहते हैं या इंस्टाग्राम पे चलते रहते। इंडिया में पढ़े लिखे हज़ारों लोग हैं, सो दे कैन वॉच फॉर हाफ एन आवर a sophisticated discussion. History से ताल्लुक है, they know what role India played in US played in 1971. उनको पता है कि अमेरिका ने कई मुल्कों को यूज एंड थ्रो किया है। इराक को देखो आप कैसा यूज किया, सद्दाम हुसैन को, ईरान के खिलाफ जंग लड़ा दिया, 8 साल उसके बाद डंप कर दिया। आई मीन, अब देखो डोनाल्ड ट्रंप ने जो वार्निंग दी है इजिप्ट और जॉर्डन को, मैंने उस पर एक्चुअली एक शो किया है जस्ट नाउ, सेइंग कि आप फलस्तीनियों को ले लें, वरना वो एड काट देंगे ना। ये 1.7 बिलियन जाता है जॉर्डन को, 1.6 बिलियन जाता है इजिप्ट को। दे आर द सेकंड एंड द थर्ड बिगेस्ट रिसिपिएंट। इनफैक्ट इजिप्ट और जॉर्डन की एड मिला दी है तो इट इज इक्वल टू एड टू इजराइल। तो वो तो नाचेंगे ना उसके निशानों पे। सो दे नो अल्टीमेटली द यूएस इज अबाउट यूएस नेशनल इंटरेस्ट, एंड इफ इट इज रीचिंग आउट टू यू, इट विल यूज यू। दैट इज द रीजन व्हाई इंडिया में एंटी अमेरिकनिज्म नहीं है, इंडिया में सस्पिशन है यूएस का। पाकिस्तान में एंटी अमेरिकनिज्म, ठीक है। और उसका सबसे अच्छा मिसाल आपको इमरान खान इमरान खान ने जितना एंटी अमेरिकनिज्म बढ़ाया है पाकिस्तान में, देखिए आज भी 25-25, 30-30 साल से पाकिस्तानी अमेरिकन अमेरिका में है, दे आर सक्सेसफुल वगैरह, बट देयर रेटरिक इज एंटी अमेरिकन।
तो भाई तो यहाँ क्यों आए, मतलब लाइक सी देयर इज अ डिफरेंस। आप किसी पॉलिसी से आपको इख्तलाफ हो is because you don't want your country going into a wrong direction, right? या तो आपका डिफरेंट विजन है कि अमेरिका का क्या रोल होना चाहिए, जैसा आई हैव ए विजन ऑफ व्हाट शुड बी अमेरिकाज रोल इन द वर्ल्ड, एंड व्हेन आई सी अमेरिकन गवर्नमेंट गोइंग इन द डिफरेंट डायरेक्शन, मैं क्रिटिसाइज करता हूँ, राइट? दैट इज नॉट एंटी अमेरिकनिज्म, दैट इज एंटी स्पेसिफिक पॉलिसी या एंटी स्पेसिफिक प्रेसिडेंट या एंटी स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट स्ट्रेटजी। तो मुस्लिम कंट्रीज में वो अपना मुल्क छोड़ के यहाँ आ जाते हैं, यहाँ रहते हैं, फिर आई डोंट, इट इज अ मॉरल इंटेग्रिटी का चक्कर है। और मतलब आप डॉलर के लिए आ गए, फिर then recognize that, मैं खामोश बैठा ना फिर इसके बाद। so I think that is a concept, but this is not limited to our part of the world. so for example, आप DW जो जर्मनी का चैनल है देखते होंगे आप, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा शो किया 2-3 दिन पहले, जाके देखें, आपके सुनने वालों को भी कह रहा हूँ। दे आर टॉकिंग अबाउट हाउ द फार लेफ्ट एंड फार राइट दोनों एंटी अमेरिकन हो गए। हाँ बिल्कुल, वो किया। जो AFD की जो लेडी है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, जिसको एक्चुअली शी केम फॉर ट्रम्प्स इनॉग्रेशन, और जिसको इलॉन मस्क सपोर्ट भी कर रहा है AFD की, दे आर ऑल वेरी एंटी अमेरिकन, और फार लेफ्ट इज ऑल्सो एंटी अमेरिकन। ये बीच में जॉर्ज शुल्स वगैरह, ये जो लोग हैं, ओलफ शुल्स वगैरह, ये लोग आर वेरी प्रो अमेरिकन। तो एंटी अमेरिकनिज्म, मुझे, मैं एक छोटे से शहर में गया था, बोकुम नाम का शहर है जर्मनी में, टू गिव अ लेक्चर एट अ यूनिवर्सिटी। तो रास्ते में मुझे म्यूनिक में एक मरीन मिल गया था, जो वहाँ पे हॉस्पिटल, इराक और अफगानिस्तान से जो इंजर्ड हो रहे थे, वो जर्मनी आके इलाज करके वापस या तो अमेरिका आ जाते थे या वापस अपनी पोस्टिंग पे चले जाते। तो ये मरीन मुझे म्यूनिक एयरपोर्ट पे मिला, तो मैं उसके साथ लंच, उसको मैं बोला थैंक यू फॉर योर सर्विस, और उसको मैंने लंच खिला दिया। तो वो बड़ा खुश हो गया कि मैंने पे कर दिया लंच को। तो उसने अपना जो मरीन की पिन होती है ना, पिन अपने यूनिफॉर्म से निकाल के वो मेरे जैकेट पे लगा दिया। तो मैं 1.5-2 दिन के लिए गया था जर्मनी, तो मैं वो जो जैकेट जो मैं पहन के जा रहा था, वही जैकेट में मैंने लेक्चर भी दी। तो मैंने आया, होटल में लग दिया, सुबह वो जैकेट पहन के निकल गया, भूल गया मैं कि वो US मरीन का पिन मेरे जैकेट पे लगा हुआ है। आपको पता है, मुझे 4-5 बंदों ने पीट दिया, मुझे मारा है लोगों ने। मैं ब्रेकफास्ट में गया कैफे में, दे सेड यू आर ए ब्राउन मैन एंड यू आर वेयरिंग ए US मरीन। इतना एंटी अमेरिकनिज्म था पोस्ट इराक वॉर इन यूरोप, सबसे ज्यादा मारा है भाई। मेरे साथ एक ग्रेजुएट स्टूडेंट्स थे 2, उन्होंने वो दे वर काइंड ऑफ शील्डिंग मी, मैं अपना फेस कवर कर रहा था, मुझे अच्छे खासे 3-4 लात पड़े, 1-2 पंचेस भी पड़े, बिकॉज आई वाज वेरी, मुझे समझ में नहीं आया कि मुझे क्यों अटैक कर रहे हैं। तो मेरे साथ जो ग्रेजुएट स्टूडेंट एक खातून थी, उसने उसे पिन को खींच दिया और कहा इसके वजह से हो रहा है, वो फेंक दी। फिर वो बेचारा, बाद में मैं उसको ढूंढ के निकाला, वो पिन को US मरीन का पिन था। सो देयर इज अ लॉट ऑफ एंटी अमेरिकनिज्म इन मेनी कंट्री। साउथ कोरिया में देखिए आप, इलेक्शन के वक्त, जो इराक वॉर के वक्त, एक मशहूर टी-शर्ट निकली थी ना, जो अमेरिकन पहनते थे, आई एम फ्रॉम कनाडा, क्या क्या याद है। सो एंटी अमेरिकनिज्म इज अ वर्ल्ड वाइड फिनोमेनन। इवन अंग्रेज भी एंटी अमेरिकनिज्म, a different kind. European anti-Americanism is a different kind. वो समझते हैं कि ये हर, जैसा आप पढ़े लिखे हैं, आई एम श्योर आपका कोई गांव में ऐसा कजन होगा जो थोड़ा लाइक रेडनेक होगा, राइट? तो आप उसको कैसा ट्रीट करेंगे? मतलब यू आर गोइंग टू ट्रीट हिम लाइक अ रेडनेक। तो यूरोप अमेरिका को ऐसा रेडनेक कैसा ट्रीट करना चाहता है। दे थिंक अमेरिका इज लेस सोफिस्टिकेटेड, कल्चरली बैकवर्ड है, लेकिन पैसा बहुत है। और भाई, अगर वो आपका रेडनेक कजन अगर करोड़पति है, तो आप झक मारा के उससे अदब से बात करिए ना। सो इट इज लाइक दैट। सो यूरोपियंस रिजेंट द फैक्ट कि दे आर डिपेंडेंट ऑन अमेरिकन पावर, ऑन अमेरिकन इकोनॉमी, और एंड दे हैव लेस रिस्पेक्ट फॉर अमेरिका। समझ रहे हैं ना? तो हर डिफरेंट कल्चर्स में डिफरेंट टाइप ऑफ एंटी अमेरिकनिज्म है। आप इजराइल में भी आपको एंटी अमेरिकनिज्म मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक है, बड़े अच्छे तरीके से सर आपने हमें एक्सप्लेन किया सस्पिशन एंड एंटी अमेरिकनिज्म, और वो आपकी बात बड़े एग्जांपल से एक्सप्लेन करना। थैंक यू वेरी मच
प्रोफेसर डॉक्टर मुक्तदर खान साहब, बड़ा मजा आया वंस अगेन आपसे बात करने का। थैंक यू वेरी मच कमर साहब, और आपके सुनने वालों को प्लीज गो विजिट ibnkhaldunCenter.org। जी, मैं तो विजिट कर भी रहा हूँ, और आप भी प्लीज इसको विजिट करें, और बड़े बड़े अच्छे पेपर हैं, पढ़ें उसको। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच सर।